हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम हर महीने करते हैं। और इस वीडियो में हम पूरे मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि हम टॉप 12 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे वहाँ पर डिस्कस करते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं पूरे दिन की। लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम ये वाली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ पर टॉप 100 न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जो पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो 90% तक होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2025 को कवर करने वाले हैं। नवंबर मंथ में देखेंगे कि टॉप 100 न्यूज़ कौन सी हैं, टॉप 100 करंट अफेयर्स कौन से हैं जहाँ से डेफिनेटली सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी इस वाली सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लिया करिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है हमारी डेली क्लासेस को करने का तो फिर ये एक तरीका होता है कि आप एक वीडियो में पूरे मंथ का निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो अक्टूबर मंथ की 2025 के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर आ चुकी है। साथ ही अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, यानी कि पिछले 9 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक, तो ये भी ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooksPDF.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को यहाँ पर हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न की और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को ध्यान रख सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, फ्री पीडीएफ मिलेगा आपको इस वीडियो का, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं और भी बहुत कुछ। आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रवि स्टडी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और बैक टू बैक यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एडमिनिस्टर कर दिया है ओथ टू हुम एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिंपली आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे 53 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किसका स्थान लिया है? मिस्टर BR गवई का, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपको 2-3 फैक्ट्स याद रखने होंगे इस क्वेश्चन से। सबसे पहली बात यह कि हमारे नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये भी याद रखिएगा, और साथ ही किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये रिप्लेस कर रहे हैं जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए विनर टीम यहाँ पे रही है भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल था। और आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा आप, इनको ज़रूर आपको याद रखना है क्योंकि, ठीक है। मेज़बान देश यानी ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया है। कब से कब तक हुआ? 30 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 नवंबर को कंक्लूड हुआ है। विजेता टीम इसमें रही भारत, और क्योंकि भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप को जीता है इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपविजेता टीम यहाँ पर रही दक्षिण अफ्रीका की, यानी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल्स में हराया। ये 13वां संस्करण था आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का इस साल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है दीप्ति शर्मा भारत से। विजेता टीम की पुरस्कार राशि कितनी थी? 39.55 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम की पुरस्कार राशि थी 19.88 करोड़ रुपए, ठीक है। भारत के कप्तान यहाँ पर कौन है? ये हैं हरमनप्रीत कौर। आधिकारिक गीत यहाँ पर क्या रखा गया था? ब्रिंग इट होम, जिसको कि श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी के अभियान का नाम क्या है? विल टू विन, ठीक है। इसी के साथ एक और मैं आपको करंट अफेयर्स बता दूं कि जो हरमनप्रीत कौर हैं ये हाल ही में फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को रिलेट करके याद रखा करिए। हरमनप्रीत कौर जो हैं ये फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर बनी पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो यहाँ पर विजेता टीम रही है भारत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल्स में हराया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
प्रवेग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? तो दुनिया का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है, जिसको कि प्रवेग डायनेमिक्स ने इंट्रोड्यूस कराया है इंडियन आर्मी के लिए? इसका नाम इन्होंने रख दिया है सी ऑप्शन वीर। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है, इसका नाम है वीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो एशियन यूथ गेम्स हैं इस साल के कहाँ पर हुए हैं? तो बहरीन के कैपिटल मनामा में हुए हैं और यहाँ पर भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियन यूथ गेम्स 2025 की बात करेंगे तो ये इवेंट हुआ है बहरीन के कैपिटल मनामा में, तीसरा संस्करण था ये, और भारतीय दल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा। भारत ने यहाँ पर 13 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर और 17 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। पदक तालिका में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पर आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरे पर आता है उज्बेकिस्तान और तीसरे पर आता है कजाकिस्तान। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास कुल 147 पदक थे, उज्बेकिस्तान के पास 81 और कजाकिस्तान के पास 93 पदक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान के मेडल्स जो हैं कुल पदक वो ज़्यादा हैं उज्बेकिस्तान से, लेकिन इनको थर्ड पे क्यों रखा गया? क्योंकि गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 मेडल्स। इंडिया के पास 48 मेडल थे और इसी के साथ हम छठे स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं नए? इनका नाम है मिस्टर पराग जैन। ठीक है, ये इनका पिक्चर है, पराग जैन हमारे नए सेक्रेटरी हैं डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीत लिया है? ये फर्स्ट एडिशन था ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। इसका मतलब क्या है कि ये जो चैंपियनशिप है ये इसी साल शुरू हुई है और इसके लिए भी विजेता टीम रही है भारत। ओके, तो भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। विजेता टीम यहाँ पर है भारत और उप विजेता टीम है नेपाल, यानी कि भारत ने नेपाल को फाइनल्स में हराया। फाइनल मैच की बात करेंगे तो भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीत लिया था। फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका कोलंबो के पीसारा ओवल में। प्लेयर ऑफ द मैच कौन डिक्लेयर हुए हैं? फूला सरेन, ये भारत से हैं और जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। ठीक है, तो फूला सरेन जो है प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला एडिशन था ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का और इसके लिए विनिंग टीम थी भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 एक बार फिर से भारत ने जीत लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत ने इस महीने में बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई थी। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करेंगे तो विजेता टीम है भारत, उप विजेता टीम इसमें थी चीनी ताइपे। फाइनल स्कोर था 35-28, यानी इंडिया का स्कोर 35 था और चीनी ताइपे का 28। इवेंट कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश के ढाका में और भारतीय टीम की कप्तान थी रितु नेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने किसको हरा के ये इवेंट जीता है? चीनी ताइपे को। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीत लिया है? प्रो कबड्डी लीग का इस साल 12वां एडिशन था और इसको जीत लिया है दबंग दिल्ली ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दबंग दिल्ली ने किसको हराया? पुनेरी पल्टन को फाइनल मैच में, और प्रो कबड्डी लीग इसी के साथ इन्होंने अपने नाम कर लिया है। 2021 और 22 सीजन के बाद ये दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की विजेता टीम थी हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये दबंग दिल्ली का दूसरा टाइटल था और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है? तो इन्होंने पुनेरी पल्टन्स को हराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया कौन से देश के साथ करता है? तो वियतनाम के साथ करता है और इस साल के लिए जो वेन्यू था वो वियतनाम का हनोई शहर था। ठीक है, यानी ये जो इवेंट था ये इस साल वियतनाम में हुआ है। वियतनाम के हनोई में विनबैक्स 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? कौन से स्टेट का अंबाजी मार्बल है जिसको कि जीआई टैग मिल गया है इस साल? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात का ये प्रोडक्ट है और हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। इसी के साथ पिछले दिनों अभी तमिलनाडु के भी 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है। इसके बारे में हमने अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में ऑलरेडी चर्चा करी है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? अजेय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है ब्रिटेन देश के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ये इसका 8वां संस्करण था और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोट महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में, यानी कि इस साल के लिए जो वेन्यू था वो इंडिया था। ठीक है, तो अजेय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज इंडिया ब्रिटेन के साथ में करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? जो 74th एडिशन है
मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का इस साल वो टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर है फातिमा बॉश। ठीक है, इनका देश ज़रूर याद रखिएगा, कौन से देश से हैं। तो ये जो है मैक्सिको देश को बिलोंग करती हैं। ये जो 2025 में मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हुआ, ये इसका 74वां संस्करण था। इवेंट कहाँ पर हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। और इसकी विजेता हैं फातिमा बॉश, जो कि मैक्सिको से हैं। पहली रनरअप मिस थाईलैंड थी, ये हैं प्रवीणर सिंह। और मिस यूनिवर्स 2025 के लिए थीम रखी गई थी द पावर ऑफ लव। और भारत का प्रतिनिधित्व किया है मनिका विश्वकर्मा ने, राजस्थान से हैं ये, और ये टॉप 30 में रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस साल की जो G20 समिट थी वो कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो वो हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पर गए थे इस इवेंट में हिस्सा लेने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। G20 समूह का 20वां राष्ट्र अध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष देश कौन सा है इसका? दक्षिण अफ्रीका। 22 से 23 नवंबर तक इन्होंने इस इवेंट को कंडक्ट किया। 20वां संस्करण था ये इस G20 शिखर सम्मेलन का। ये इवेंट हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। थीम रखी गई एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है खुद मोदी जी ने। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी खुद यूएसए करेगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाला है। ठीक है, तो 2025 में जो मेजबानी है वो दक्षिण अफ्रीका के पास है G20 की, और अगले साल यूएसए इसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवेंट हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? इंडिया की 26 नंबर की जो वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है, इनका नाम है सरयू विलपुला। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। असल में जो नालसा में न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा सीनियर जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, और इनके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं जज सुप्रीम कोर्ट में, उनको नालसा का हेड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर है जस्टिस विक्रम नाथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इस साल के लिए डेविस कप के विनर थी इटली की टीम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इटली ने फाइनल्स में स्पेन को हराया था, और इसी के साथ इन्होंने तीसरी बार डेविस कप को अपने नाम किया। ये इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब था। 113वां संस्करण था ये डेविस कप का, और डेविस कप एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में सिंपली ये पूछा गया है कि डेविस कप कौन से खेल से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का संविधान दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 नवंबर को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस साल के लिए हमने थीम रखी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत की 27वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? अभी हमने पीछे देखा 26 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी थी सरयू वेलपुला, और इसी के साथ 27 नंबर की जो वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है इनका नाम है ईशा शर्मा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये सबसे लेटेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 19 है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 53rd एडिशन इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का हाल ही में कंडक्ट किया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ओरियोल प्ला को, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए विजेताओं को सम्मानित करने का आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क के शहर में, और इसमें ये पूरी विजेताओं की सूची है आपकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला ओरियोल प्ला को यो एडिक्टो मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता अन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने अंटिल आई किल यू के लिए। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या मिनी सीरीज का अवार्ड दिया गया लास्ट बॉयज एंड फेरीज को, और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया राइवल्स को। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की लिस्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए ओरियोल प्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर चुने गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी जो है वो 2 देश मिलकर कर रहे हैं, भारत और श्रीलंका।
नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने जीत लिया है फिडे वर्ल्ड कप 2025 और ये इवेंट हुआ कहाँ पर? गोवा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जावोखिर सिंदारोव। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से देश के प्लेयर हैं? तो उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये। इन्होंने गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई ये को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराते हुए अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जावोखिर सिंदारोव। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी मिल गई है। कौन सी सिटी है जिसको कि होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर है भारत का अहमदाबाद शहर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स अलायंस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करने वाले हैं अगले साल 2026 में, और ये इवेंट कंडक्ट किया जाएगा डी ऑप्शन नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उर्मी की आकृति शामिल है? ये जो उर्मी स्वॉर्ड है किस चीज से रिलेटेड है, किस एंशिएंट मार्शल आर्ट से रिलेटेड है केरला के? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कलारी पयट्टू। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इसके निर्माता हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रतीक चिन्ह में केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू से जुड़ी तलवार उर्मी की आकृति छापी गई है। जहाज का आदर्श वाक्य रखा गया है साइलेंट हंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कौन सा राज्य मनाता है? तो नागालैंड राज्य मनाता है और इसके लिए इन्होंने अपना पार्टनर बनाया है किस कंट्री को? आंसर है यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ पर हो रहा है इस साल? नागालैंड की कैपिटल कोहिमा के किसामा हेरिटेज विलेज में, और इसके लिए साझेदार देश चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को। हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है और इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का है, लेकिन अगर आप आगे इसके जोड़ देंगे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व बाल दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 नवंबर को हर साल। इस साल के लिए हमने थीम रखी है मेरा दिन मेरे अधिकार, यानी कि माई डे माई राइट्स। ओके, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सेंटिनल 6B सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी का है? नासा का, यानी कि यूएसए का है ये, और इसको किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा और NOAA यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच का एक संयुक्त मिशन है। उद्देश्य क्या है? ये एक महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो बढ़ते समुद्र के स्तर और ग्रह पर इसके प्रभावों को मापेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। नेक्स्ट है, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा पहला राज्य बना है इंडिया का जिसने कि 100% रिस्पॉन्स रेट अचीव कर लिया है साइबर फ्रॉड कॉल्स के ऊपर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोवा राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 इस साल दिया गया है मिशेल बैचलेट को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? इनके लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के प्रति। ठीक है, तो इस साल के लिए विनर है मिशेल बैचलेट इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिल गया है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में हमारी रैंक है 23। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर आ गया है। ये पहले उच्च प्रदर्शन की श्रेणी में था लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन की श्रेणी में आ गया है और शीर्ष 3 स्थान खाली हैं, यानी कि कोई भी देश ऐसे नहीं हैं जो इन 3 यानी कि टॉप 3 जो क्राइटेरिया हैं उनको फिलफिल करते हों। ठीक है, तो इसलिए टॉप 3 प्लेसेस को खाली रखा गया और चौथे स्थान पर यहाँ पर डेनमार्क को रखा गया है, 5वें पर ब्रिटेन को और 6वें पर मोरक्को को। ठीक है, जारी करता इसके कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 23। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश ने चांग A6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लॉ ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज कर ली है? कौन सी कंट्री है जिसने आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल्स को डिस्कवर किया है ल्यूनर सैंपल्स में, जो कि चांग A6 मिशन के तहत लाए गए थे अर्थ पर वापस? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, क्योंकि जो चांग E6 मिशन है ये चाइना का है।
और इसके द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एटकिन बेसिन से लाए गए नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौ ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की पहचान करी है। ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? टेनिस एटीपी फाइनल्स का जो टाइटल है वो दूसरी बार लगातार जीत लिया है यहाँ पर जानिक सिनर ने। ठीक है, कौन से देश के प्लेयर हैं? ये इटली के प्लेयर हैं। ठीक है, पुरुष युगल में विजेता रहे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से, और ये इवेंट हुआ है इटली के ट्यूरिन में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी जिसका नाम है नेक्स्ट कार 19, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो किसने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19? किस लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको लॉन्च किया है खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली ये घरेलू कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्स्ट कार 19, और इसका विकास जो है वो इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने किया है जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शोध सहयोग से तैयार की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 10 नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, यानी कि इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, अगला है, नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया है? मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल किस देश की है? करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और हाल ही में इन्होंने इसको सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं ये। LGM-30G मिनटमैन 3 अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका अर्थ क्या है? L का मतलब है साइलो से लॉन्च की जाने वाली यानी सिलो लॉन्च्ड, G का मतलब है ग्राउंड अटैक सरफेस अटैक, M का मतलब है गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल है क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है या फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल है? आपको याद रखना है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? इंडिया के 91 नंबर के चेस ग्रैंडमास्टर बने हैं सी ऑप्शन राहुल VS। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। पीछे हमने पढ़ा कि 26 और 27 नंबर की वुमेन ग्रैंडमास्टर कौन बनी है, और ये इंडिया के 91 नंबर के चेस ग्रैंडमास्टर हैं ओवरऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे अब डेबिट कार्ड चलेंगे, क्रेडिट कार्ड चलेंगे और ऑनलाइन पेमेंट होगा, लेकिन किसी भी तरह का कैश यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए स्वीडन जो है वो पूरे दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री बन गई है। अगला क्वेश्चन है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट कौन है जिनको सेलेक्ट किया गया है सक्षम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए? इनका नाम है शीतल देवी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है QP AI-Indus। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको खुद लॉन्च किया है, और ये इंडिया की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है, साथ ही फुल स्टैक क्वांटम चिप है। ठीक है, अगला कॉलिंस डिक्शनरी के ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने इस साल के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है वाइब कोडिंग वर्ड को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, ये किस देश से संबंधित हैं? तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा जो हैं इनको प्रेस्टिजियस इंटरपोल मेडल दिया गया। कौन से देश को बिलोंग करते हैं ये बहरीन से हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इन नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया था? तो कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने घुसपैठियों के खिलाफ? कहां पर? जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पिंपल। ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन पिंपल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है, इसका नाम है वायुपुत्र, और इसको किसने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक रॉकेट डेवलप हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसका नाम है वायुपुत्र और इसको डेवलप किया है स्पेस किड्स इंडिया ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल एजुकेशन डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 11 नवंबर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस साल के लिए हमने थीम रखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, यानी कि AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे 11 नवंबर। किस लिए मनाते हैं? तो
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मेज़बान देश कौन से हैं? हमने पीछे भी चर्चा करी, श्रीलंका और भारत मिलकर इसको होस्ट करने वाले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक इस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है। तो साउथ कोरिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और गोल्डन क्राउन। ये किसको दिया गया है? इस साल ये दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो इसमें जो है नाम भी 3 के नाम पर रखा गया, ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है। ऑपरेशन त्रिशूल जो है राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक ऑर्गेनाइज किया गया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगला है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो इंडिया का जो रिपब्लिक डे 2026 का सेलिब्रेशन होने वाला है अभी अगले महीने में, इसके लिए हमने चीफ गेस्ट के तौर पर किसको बुलाया है? 2 लोगों को हमने इन्वाइट किया है। पहले हैं एंटोनियो कोस्टा और दूसरी हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों बी एंड सी। कौन है ये? आइए इनके बारे में देखते हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन जो हैं ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 2025 को, यानी यहाँ 2026 होना चाहिए, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दोनों ही लोग यहाँ पर चीफ गेस्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित 4th SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश को किया गया, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने कि 4th SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेडल टैली को टॉप किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है भारत एक बार फिर से, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? झारखंड के रांची में, ठीक है। तो 4थी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ये, और ये हुई है 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक झारखंड के रांची में। शुभंकर इसके लिए हमने रखा है डालमा, ठीक है। पदक तालिका देखते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर है भारत कुल 58 मेडल के साथ, दूसरे पर है श्रीलंका कुल 40 पदक के साथ, और तीसरे पर नेपाल आता है 6 पदक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? कौन सी कंट्री है जो 26th कंट्री बनी है जिसने कि ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर लिया है अपनी कंट्री में से एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? ऐसे करने वाला 26वां देश बना है फिजी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन 2025 का टाइटल यहाँ पे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश इस प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर थे। ये टूर्नामेंट अमेरिका के सेंट लुइस में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है, ये इवेंट हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाती हैं, तो डिक्शनरी.com ने 6-7 वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। 40th चीफ ऑफ मटेरियल कौन बन गए हैं इंडियन नेवी में। करेक्ट आंसर है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये 40th चीफ ऑफ मटेरियल बने हैं इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। इंडिया को हमारा 94th नंबर का रामसर साइट मिल गया है और ये है बिहार का गोगबील झील। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ बिहार का ये 6th रामसर साइट हो गया है। ठीक है, तो बिहार के कटिहार में गोगाभील झील 94 नंबर की हमारी रामसर साइट बनी है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु में कुल 12 रामसर साइट हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो बिहार के कौन कौन से ये रामसर साइट हैं आइए देखते हैं। तो 2020 में कांवर ताल झील को रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। फिर 2024 में 2 साइट ऐड हुई बिहार से, पहला है नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। फिर 2025 में ये 3 साइट्स हैं जो बैक टू बैक रामसर साइट की लिस्ट में ऐड की गई हैं बिहार से। पहला है जो गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर की झील और अब तीसरा हो गया है गोगाभील झील और सबसे लेटेस्ट है गोगाभील झील। इसी के साथ ये इंडिया का 94th नंबर का रामसर साइट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये पहला इंडिजिनस तरीके से डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इंडियन आर्मी के लिए और इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने। ठीक है, अगला है भारत के 90 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर इसके पहले कौन बने थे। तो इंडिया के 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे इलमपार्थी AR। ठीक है, हमने 90th देखा, 91st देखा और वुमेन में हमने 26 देखा और 27th ऑलरेडी देखा। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं टू द कंट्री UAE। इनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल। ठीक है, इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर दीपक मित्तल हैं और ये इंडिया के नए एम्बेसडर बन गए हैं UAE देश के लिए। अगला है नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है। तो तंजानिया की नई राष्ट्रपति बन गई हैं सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नई प्रेसिडेंट हैं तंजानिया देश के लिए। तंजानिया की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है डोडोमा, मुद्रा यहाँ पर चलती है तंजानिया शिलिंग और प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं कासिम मजालिवा। क्वेश्चन नंबर 60 है आज का। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया है। कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको यूनेस्को ने ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया है अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो ये है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 हमने कब मनाया। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे हमने सेलिब्रेट किया है 3 नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, यानी कि शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है फिटे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की जो ट्रॉफी है इसका नाम पलटकर विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर रख दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति यानी एसेट के रूप में मान्यता दे दी है। कौन सी हाई कोर्ट है जिसने कि क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज कर लिया है एज एन एसेट और ये पहली बार हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक डिसीजन दिया था जिसमें कि इन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को अब एसेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे कैरियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वो किस खेल से संबंधित हैं। रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया है और ये एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और कहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। कौन सा पहला देश है पूरे दुनिया का जिसने कि जनरेशनल बैन इम्पोज किया है स्मोकिंग और वैपिंग के ऊपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव देश। मालदीव्स ने ये जनरेशनल बैन लगाया है। ठीक है,
नेक्स्ट है पहले आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये फर्स्ट एडिशन है आर के लक्ष्मण एक्सेलेंस अवार्ड का और इसके लिए विनर है आमिर खान। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी अवार्ड या कोई भी चीज़ पहली बार इस्टेब्लिश हो रही है तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि पहले आर के लक्ष्मण एक्सेलेंस अवार्ड के लिए विनर है आमिर खान। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 ATP 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है इटली के जानिक सिनर ने, और यहाँ पर पुरुष युगल में विजेता थे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। नेक्स्ट नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए डायरेक्टर जनरल BIS में हाल ही में बन गए हैं मिस्टर संजय गर्ग। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे भारतीय मानक ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत। इसके संस्थापक हैं भारत की संसद और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर संजय गर्ग, ये बने हैं नए डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया था। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया अपना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, और ये इवेंट कहां पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया है दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विषय क्या रखा था हमने इस इवेंट के लिए, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो कनेक्ट इनोवेट एंड प्रॉस्पर। ठीक है, और वर्ष 2026 का जो अपेक्स शिखर सम्मेलन है ये चीन के शेंजेन शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे। तो अंडर प्रोजेक्ट चीता कौन सी कंट्री है जो 8 चीता सप्लाई करेगा इंडिया को दिसंबर 2025 में। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना देश से हम 8 चीते लाएंगे इंडिया में। ये चीते बोत्सवाना में क्वारंटीन के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता की जो आधिकारिक शुरुआत है वो कब हुई थी, 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पर हम इसको रखेंगे, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट यानी सर की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है। कौन से प्लेयर हैं जिनको किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड ने उपाधि दी है सर की फॉर हिज सर्विसेज टू फुटबॉल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डेविड बेकहम। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू को राज मछली के रूप में घोषित कर दिया है। कौन से स्टेट की और स्टेट फिश बन गई है रोहू। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और रोहू का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, लाबियो रोहिता। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिल गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में हमारी रैंक है 86। ठीक है, और यहाँ पर विश्व न्याय परियोजना ने WJP विधि नियम सूचकांक को जारी किया था। इस सूचकांक में देश की रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया गया। भारत का स्थान यहाँ पर 86 था, कुल स्कोर हमारा था 0.49। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से थे, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। इसको याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टॉप 3 देश याद रखिएगा, और इंडिया की रैंक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अगला है नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी हैदराबाद के लिए। आंसर हो जाएगा आपका अंकति राजू। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। कौन फर्स्ट मुस्लिम और इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो कि पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर पे पहुंच चुकी हैं वर्जीनिया देश में। इनका नाम है गजाला हाशमी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है अंतरिक्ष में AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर की शुरुआत करने की अनाउंसमेंट करी है। तो प्रोजेक्ट सनकैचर किसका है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गूगल का। इसके तहत ये AI बेस्ड डेटा सेंटर स्पेस में इंस्टॉल या सेटअप करेंगे। ठीक है, गूगल पृथ्वी की जगह अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है और इन सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत लॉन्च किया जाएगा जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर AI कामों को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हमने कब मनाया। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 8 नवंबर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम रखी है डियोग्राफर अदृश्य को देखना। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है अल्लू अर्जुन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो हैं ये कहाँ पर हुए थे, इसका अवार्ड फंक्शन मुंबई में, और ये पूरी सूची है आपकी विजेताओं की।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर साबित हुई स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला कृति सेनन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साबित हुई साई पल्लवी। इस वर्ष की बेस्ट फिल्म साबित हुई कल्कि 2898 AD। इस वर्ष के बेस्ट निर्माता थे दिनेश विजान। ठीक है, तो ये पूरी सूची है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, दुबई के अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा को कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो अवनी लेखारा ने कौन सा मेडल जीता है 2025 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। COP30 कहाँ पर हुआ है, तो ब्राजील के बेलम शहर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखिएगा COP30 ब्राजील के बेलम में हो रहा है। COP31 जो है वो अगले साल टर्की में होगा। ठीक है, और इसके बाद COP32 2027 में होगा, और कहाँ पर होगा, एथियोपिया देश में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिया गया है डॉक्टर साई गौतम को। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये कंट्री का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट है, और इसको सेटअप किया जा रहा है उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है, और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली है, और ये एक ATMP यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होने वाली है। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। मालाबार 2025 ऑर्गेनाइज हमने कहाँ पर करा है। करेक्ट आंसर है नॉर्थ पैसिफिक के गुआम में, यानी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। शामिल देश इसमें कौन कौन से थे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी कि क्वाड समूह के सदस्य सारे। और भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है INS सह्याद्री ने। इसमें 2 चरण होते हैं, पहला है बंदरगाह चरण यानी कि हार्बर फेज, और दूसरा है समुद्री चरण यानी कि सी फेज। संयुक्त बेड़े का संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत क्षेत्र का गुआम। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। साउथ एशिया का पहला नेशन कौन सा है जिसने कि ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस की वाटर ट्रीटी को। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर बांग्लादेश। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जल संधि के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1992 में हेलसिंकी में अपनाई गई थी इस संधि को, और 1996 में इसको लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है, साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, संघर्षों की रोकथाम एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा BSF का ट्रैकर डॉग है जिसको कि ऑनर किया गया विद द नेशनल केनाइन वीरता अवार्ड 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बबीता। क्वेश्चन नंबर 88 है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा है। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट सिटी एशिया की डिक्लेयर हुई है भारत की मुंबई। ठीक है, तो ये सर्वेक्षण ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट द्वारा किया गया है, और मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। तो ओवरऑल वर्ल्ड पे लेवल पे देखेंगे तो मुंबई 5वें स्थान पर है, एशिया में देखेंगे तो पहले स्थान पर है। एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर कौन से हैं, पहला है भारत का मुंबई, दूसरा है चीन का बीजिंग और तीसरा है चीन का शंघाई। दुनिया के टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज कौन से हैं, पहले पर अबू धाबी आता है UAE का, दूसरे पर है कोलंबिया का मेडलिन, और तीसरे पर है साउथ अफ्रीका का केप टाउन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा करी है। कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो अडॉप्ट करने वाले हैं हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अपने देश से पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन एथियोपिया। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसकी शुरुआत जून 2011 में की गई थी, और इसका पहले क्या नाम था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समर्थन देकर उनकी आजीविका में विविधता लाने और आय में सुधार करने में मदद करना। ओके, अगला है बांग्ला महोत्सव या 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो बांग्ला फेस्टिवल या जिसको आप 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, इसको सेलिब्रेट किया गया है मेघालय राज्य में। ये मेघालय के गारो जनजाति का एक प्रमुख फसल उत्सव है जिसे सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव को 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पारंपरिक ढोलों की धुन प्रमुख होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म की? करेक्ट आंसर है शेखा अल नोवैस। ठीक है, तो शेखा नासिर अल नोवैस जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रमुख व्यापारिक नेता हैं और ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1975 में 1 नवंबर को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड शहर में। इसमें कुल 159 सदस्य देश हैं। इसमें कुल सहयोगी सदस्य देश 6 हैं और भारत इसका हिस्सा कब बना है? 1975 को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा शेखा अल नोवैस इसकी पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं। नेक्स्ट है फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो फ्लैश नॉवेल के लिए इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है डेविड ज़्याले को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज का अवार्ड था वो किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है। और अपनी किस नॉवेल के लिए इन्होंने जीता है? तो हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड ज़ेले। इनको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की राशि कितनी थी? 53 लाख रुपए। बुकर पुरस्कार एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए एक बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ? तो मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भारत करता है श्रीलंका के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और ये इसका 11वां एडिशन था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? कर्नाटका के बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग नोट पर। भारतीय दल की बात करेंगे तो 170 सैनिकों ने हिस्सा लिया, मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट से। ठीक है, तो मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इस साल के लिए वेन्यू इंडिया था। अगला इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है? इसरो ने अनाउंस करा है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जिसका नाम है मंगलयान 2 इसको ये ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास होगा जिसमें कि ऑर्बिटर, लैंडर और संभवतः एक रोवर भी शामिल होगा। मंगलयान 2 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस हमने कब मनाया? वर्ल्ड साइंस डे 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया है? करेक्ट आंसर है 10 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बन गई हैं? तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं ऋचा घोष और ये हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के लिए DSF बन गई हैं। DSP क्या है? डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सेकेंड एडिशन है ये WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का और ये कहाँ पर हो रहा है? भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मेजबान इसके लिए कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत का आयुष मंत्रालय। थीम क्या रखी गई है? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। ठीक है, याद रखिएगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीत लिया है अलेना रायबकीना ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना सबालेंका को सीधे सेटों में हराया है और आरियाना सबालेंका जो है बेलारूस की प्लेयर हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, अलेना रायबकीना जो है कौन से देश की प्लेयर हैं? ये कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 2025 में DNA के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? DNA के डिस्कवरर हैं जेम्स वॉटसन। हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनको कौन से साल में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी दिया गया था? करेक्ट आंसर है 1962 में। ठीक है, 1962 में। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भूटान में। ठीक है, जब भूटान की विजिट पर वो गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुनात सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन कर दिया है और ये इवेंट जो है ये भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में पुनात सांगछू नदी पर स्थित है। तो ये परियोजना जो है इसकी क्षमता कितनी है? इसकी स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट होने वाली है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन भूटान। आज का आखिरी प्रश्न है किस महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सी वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर हैं जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन शिफाली वर्मा। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये बन गई है ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए।
तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे नवंबर मंथ से। और अगर आपने ये हमारी वीडियो अच्छे से करी है तो अगर आप फिर इसके बाद नवंबर मंथ की कोई भी करंट अफेयर्स की टेस्ट या ये सब लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारी इसी वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। दूसरा प्रश्न है, पहला जो एडिशन था दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का, ये किसने जीता है। और तीसरा प्रश्न है, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की एक धमाकेदार क्लास हमारी जो थी वो आपको कैसी लगी है। और इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।